रामपुर में सियासी जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सपा नेता आजम खान और नवाब खानदान के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां के बीच लगातार जो बयानबाजी है वो जारी है। आपको बता दें कि आजम खान ने नवाब परिवार को 3 इडियट कहा, तो अब बीजेपी नेता हैदर अली ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे साथ हैं नूर महल के नवाबजादे हैदर मियां और हमजा मियां। आज उनसे बातचीत करेंगे कि पिछले चुनाव में भी आजम खान से काफी तकरार देखने को मिली थी और इस बार भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से तकरार चल रही है, ये तकरार क्या रूप लेगी, किस तरीके के आगे चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, ये जानेंगे। हैदर में जिस तरीके से पिछले चुनाव में भी आपकी आजम खान से काफी गर्मजोशी से तकरार रही और इस बार भी देखने मिल रही, क्या रहेगी? देखिए, कोई तकरार की बात नहीं है। अब ये जेल से बेल पे आए हैं और जैसे कहते हैं वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, खिसिया गए हैं ये। तनाव की क्या बात है? तनाव का क्या विषय है, मुझे बताइए आप। जहां तक कंपटीशन की बात है तो बराबरी तो ये ना इनके घर में कोई हमारी कर सकता है। आजम खान लगातार नवाब परिवार पर ही हमला क्यों कर रहे हैं? भाई, इनको हमसे अजीबी मोहब्बत है। हमारे दादा इनको दीवाना कहते थे, लगा इस दीवाने की दीवानियत इसी ही लेट उठेगी। तो क्या ये तकरार आगे भी रहेगी या फिर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा रूप लेगी? देखिए, समझौता जहां तक आप करें, समझौता तो कोई चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, ना कभी हो सकता है। रामपुर में अगर किसी ने इस फिरौन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो हमने लड़ी है। आज की डेट में तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमने लड़ाई लड़ी है और हमारी लड़ाई इनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। हमारी लड़ाई थी क्योंकि उन्होंने जनता को परेशान किया, हमारे रामपुर वालों को परेशान किया। मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूं, मैंने इनका एक बयान सुना जिसमें ये कह रहे थे कि अगर हमने 307 लगाई होती तो ये जेल में होते। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनका सीओ आले हसन ने गेट नूर महल के गेट तक आया था, तब भी उसकी अल्लाह का शुक्र है उसकी औकात नहीं थी घर में घुसने की। आजम खान लगातार नवाब परिवार को नया नया टाइटल देते रहते हैं, क्या कारण है? क्या टाइटल दिया? जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो 3 इडियट है वो, तो इनपे तो सबसे शानदार फिल्म बहुत टाइम पहले बनी थी, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। ये नंबरी तो है और इनका बेटा इनसे 10 जूती आगे नंबरी। अच्छा, बिहार चुनाव होने वाला है बहुत जल्दी और इस बार एनडीए कह रही है कि लगातार हम सरकार बनाएंगे और आरजेडी ये कहती है कि बिहार से चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। ये जहां तक, मैं तो हूं नहीं बिहार में, लेकिन जो मुझे सुनने में आ रहा है और जो वहां की फीडबैक्स मिल रहे हैं, तो उसमें एक बात तो निश्चित रूप से तय है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। इस बार 2027 के भी चुनाव निकट हैं और भाजपा ये कह रही है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अब के 2027 में भाजपा का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूँ और उनकी सोच है, लेकिन जहां तक 27 की बात है तो महाराज जी इस बार हैट्रिक मारने वाले हैं। तीसरी बार उत्तर प्रदेश के हाली मुख्यमंत्री बनेंगे श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये तो हमारे साथ नवाब हैदर अली और हमजा मियां, उन्होंने कहा बेबाकी से कि 2027 में तो चुनाव में भाजपा फिर बहुमत से आएगी। और आजम खान के लिए भी कहा उन्होंने, जिस तरीके से आजम खान पलटवार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आजम खान पलटवार तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा औचित्य नहीं है जो आगे कुछ कहें। रामपुर से सुरेश कुमार, इंटरव्यू।